एग्जाम डेट क्या होगी यूपीपीसीएस 2024 की, आरओ 2023 एग्जाम की और बीईओ 2024 की वैकेंसी कब आ सकती है। अब देखिए ये वाला मैसेज मेरे पास डेली कम से कम 400-500 कमेंट आते हैं यूट्यूब में, ठीक है, 300-400 लोग व्हाट्सएप में जो है लिख के भेजते हैं यही चीज, और 200-300 लोग करीबन कॉल करते हैं यही पूछने के लिए आजकल के स्टूडेंट का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है कि थल एग्जाम डेट बताओ, आप एग्जाम कब होगा। बाती थपती दे बाद में, पहले आप ये बताइए एग्जाम होगा कब। अब देखिए ये जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट कब होगी, ये ना अभी तक आयोग को पता है, ना ही जो है सरकार को पता है, किसी को नहीं पता है। इसी बीच कई सारे यूट्यूब में जिन लोगों को अपना करियर वगैरह जो है स्टार्ट करना होता है, वो लोग आके डेली आप लोगों से खेलते हैं और आप लोग अपने से खिलवाते हो। ये सिलसिला पिछले 8-9 सालों से मैं देख रहा हूँ। बीच बीच में मैं थोड़ा समझाने आता हूँ कि भाई अभी ये सब जो टाइम मिल रहा है आपको, जब जब भी ऐसा टाइम मिलता है तो स्टूडेंट के लिए सुनहरा मौका होता है। ये इस बार भी एक सुनहरा मौका है, क्योंकि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे जो है आपका बीईओ का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका आरओ एआरओ का री एग्ज़ाम हो, ठीक है, एग्ज़ाम तो तीनों होके ही रहेंगे। ये वाली बात में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है और ना ही कोई झूठ बात है। बाकायदा एग्ज़ाम की वैकेंसी वगैरह जो है बीईओ की अभी नहीं आई है, लेकिन आरओ की और पीसीएस की तो वैकेंसी तक आ चुकी है, नोटिफिकेशन निकल चुका है। अब इसमें आयोग जो है इस समय क्या कर रहा है, मेन चीजें आप लोगों को पूछनी चाहिए आयोग से। आयोग एक संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, स्वायत्त संस्था है, इसीलिए कई बार सरकार उनको डायरेक्टली कुछ कह नहीं पाती है, और इसका ये लोग फायदा उठाते हैं, पूरा फायदा उठाते हैं, स्टूडेंट को बरगलाते हैं, स्टूडेंट को परेशान कर लेते हैं। एग्जाम डेट से पहले आप देखिए, जब भी एडमिट कार्ड वगैरह भी 7 दिन पहले जो है जारी करते हैं, कट ऑफ वगैरह भी जारी नहीं करते हैं, मार्कशीट वगैरह जारी नहीं करते हैं, जब रिया रहो कह रहो नहीं जारी करता है। मेनली यहाँ पे गलती आयोग की है। अब आयोग इस समय अपना रोना मचा रहा है, डेली हर दूसरे दिन पेपर में निकला करता है कि जो है अब ये तरीके खोज रहे हैं, इतना इस बार जो है प्रबंध रखेंगे सुरक्षा का कि इस बार जो है मक्खी भी नहीं आ पाएगी परीक्षा के केंद्र तक। अभी देखिए आप उत्तर प्रदेश के सिस्टम में बाकायदा नकल माफिया जो भी है, उन्होंने अनाउंस कर करके जो है बाकायदा पर्चा लीक किया है। ट्विटर में पेपर आ गया था, बताइए, पुलिस का, और फिर आरओ का भी बाकायदा ये सब चीज़ें जो भी केस वगैरह चल रहे हैं। अब उसमें केस में क्या आता है जांच में कि भाई कोई सिपाही पकड़ा गया। आपको लगता है ये चीज़ कि कोई सिपाही लेवल का बंदा ये पेपर लीक में शामिल होगा? तो सारा जो है सिस्टम ऐसा ही है। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 8-9 सालों से जब से मैं हूँ इसमें पढ़ाने लिखाने में, मैं खुद भी 2 बार पीसीएस क्वालिफाई किया हूँ, लेकिन नहीं गया, वो गलती थी। अब तो लगता है चले जाना चाहिए था, वहीं ले लेते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। खैर, अभी इस वाले सिस्टम में है, कई सारे स्टूडेंट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पढ़ के एसडीएम डीएसपी बहुत अच्छी अच्छी जगह पे पहुंच भी चुके हैं। एक बात समझ लीजिए, ये मौका जो है ना, ये बार बार मिलता नहीं है, ठीक है। आरओ में 411 वैकेंसी है, सुन रहे हैं कि शायद कुछ पोस्ट वगैरह भी बढ़ सकती हैं शायद, ठीक, तो करीबन 500 के आसपास तक हो सकती हैं बढ़ के। पीसीएस में भी बढ़ चुकी हैं, करीबन 500 के आसपास तक हो चुकी हैं। ये दोनों चीज़ें आपको पता है। एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा है, ये भी आपको पता है। और मैं एक बात और बता दूं, अभी 1-2 महीने और ऐसे ही सारे यूट्यूबर्स आपके साथ खेलेंगे, क्योंकि आप लोग डेली पूछना चाहते हो एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी जी ने 2 मार्च को बोला, 2 मार्च को क्या बोला कि भाई आरओ की हम परीक्षा 6 महीने के अंदर करा देंगे। 2 मार्च से हो गया 2 अप्रैल, से हो गया 2 मई, 2 महीना कंप्लीट हो गए। लेकिन आयोग जो है हमारा यूपीपीएससी का आयोग, उसको इतना भी नहीं जो है हुआ कि एटलीस्ट जो योगी जी ने बोला है उसका एक नोटिस निकाल दें। इन्होंने अभी तक आरओ का पेपर कैंसिल हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका नोटिस ही नहीं निकाला है ऑफिशियल। दिखाइए मुझे अगर निकला हो तो। अब बताइए, इतना इनसेंसिटिव आयोग है, किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। आयोग के जो कर्मचारी हैं, बस उनके लिए बाकायदा प्रोग्राम अच्छे से होते रहें, म्यूजिकल चेयर वो लोग खेलते रहें। सारे जो अधिकारी हैं वो अलग अलग अपना, कोई आरओ का बैच चला रहा है, कोई पीसीएस का बैच चला रहा है, कोई बीओ का बैच चला रहा है। तो आयोग में इस समय ऐसे लोगों का कब्जा है, ऐसे अधिकारियों का कब्जा है, जो लोग को जो काम दिया गया वो नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है। बल्कि आयोग के अधिकारी आजकल क्या कर रहे हैं, कई सारे अधिकारी, कि कुछ स्टूडेंट को अपने सीयूजी नंबर से कॉल करते हैं और कहते हैं कि भाई जब आप सीयूजी नंबर से, आपको सरकारी वाला नंबर जो दिया जाता है उससे कॉल करो बाहर के नंबरों पे, उसमें लिखा आता है उत्तर प्रदेश सचिवालय, ट्रू कॉलर वगैरह से लोग लिख देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट को बरगलाते क्या है कि सीधा आप एडमिशन लो, सीधा अंदर कराएंगे, चाहे जैसे भी कराएं, चाहे पेपर लीक कराना हो, चाहे जैसे भी कराना हो। मेरी आयोग से रिक्वेस्ट है, ऐसे अधिकारियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि ये जो अधिकारी हैं, देखिए आयोग जो है डेट बता नहीं रहा है। या तो आप आयोग से, मेरी विनती है कि आप एक कोई ना कोई स्पोक्स पर्सन अपना जो है कम से कम अपॉइंट कर दें,
कोई भी स्टूडेंट की जो भी डिमांड हो भाई वो उनसे पूछ लिया करे जाके, है ना। अब आयोग का कोई स्पोक्स पर्सन है नहीं, इस चक्कर में कई सारे आयोग के बेईमान अधिकारी जो है इस समय स्टूडेंट्स को लूटने में लगे हुए हैं। मेरी आप लोगों से एक जो है मेरा सजेशन चाहते हैं, तो मेरा सजेशन यही है कि भाई आप एक एक एग्जाम की बात करते हैं। पीसीएस वाला भी एग्जाम आराम से अभी टाइम है, अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप मेंस के लिए भी प्रिपेयर करें। पीसीएस के लिए करिए ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप चल रहा है 2024 का, मेंस का भी चल रहा है, प्री का भी चल रहा है, आंसर राइटिंग का भी चल रहा है, मेंस की टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, उसमें मॉडल आंसर और आंसर राइटिंग सब मिल रहा है। एसे राइटिंग का भी चालू हो गया, इंटेंसिव एसे राइटिंग का। ठीक है, तो आप ये करिए कि अभी जब तक डेट डिक्लेयर नहीं हो रही है, तो जब तक प्री के 2 महीने बच्चे हों तब तक आप क्या कर लीजिए, जीएस 1 से लेके 6 तक, ठीक है, जीएस 1 से लेकर 6 तक की पूरी थ्योरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जानी चाहिए, हिंदी की पूरी थ्योरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जानी चाहिए, और मेंस की टोटल जीएस प्लस हिंदी प्लस एसे की पीवाईक्यू एनालिसिस हो जानी चाहिए। ठीक है, पीवाईक्यू की एनालिसिस इसकी जरूर करके रख लें। ठीक है, इतना काम करके रख लें, बेसिक आंसर राइटिंग का सीख लें, ताकि जैसे ही प्री के 2 महीने बचे हों तो सिर्फ प्री पे फोकस करें आप लोग। ठीक है, तो पीसीएस वालों को तो ये करना है। अब जो है आरओ एआरओ वालों को क्या करना है भाई, आरओ एआरओ के लिए तो एक बहुत सुनहरा मौका है, इसको जाने मत दें। प्री में बहुत टफ है ये, 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, हलवा एग्जाम नहीं है। कई सारे वनडे वगैरह वाले लोगों ने भी भरवा दिया था। कई एडुकेटर जो क्लर्क वगैरह के लिए, एसएससी जीडी वगैरह के लिए पढ़ाते रहते हैं, उन लोगों ने अपने स्टूडेंट को मोटिवेट कर दिया कि हाँ तुम भी भरवा लो, तुमको निकलवा देंगे। अरे भैया ये एग्जाम बहुत टफ है, ये ऐसे नहीं होता है। 2-4 क्वेश्चन पीवाईक्यू लगवा दिए, कुछ एक आध सर थल आए, थल ने कॉन्सेप्ट बता दिया, उससे नहीं होता है। पढ़ना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगातार वो भी जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जैसे आयोग पूछ रहा है वैसे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। वैसे क्वेश्चन कराता है सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आप हमारे क्वेश्चन देखिए, आरओ 2023 के लिए आपको याद होगा हमने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कराई थी। ऑफलाइन में कितने जो हमारे क्वेश्चन थे सारे स्टूडेंट ने फीडबैक दिया था भाई बहुत टफ है, बहुत टफ है। और देखिए आरओ 2023 का जो पेपर हुआ था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आए थे, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे आए थे। तो आरओ के लिए अभी आपके पास इनफ टाइम है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। मेरा आपसे अगर सजेशन मांगे तो यही है कि भाई प्री और मेंस में अगर आप देखें तो एक चीज़ है कॉमन, वो क्या है कि जो प्री का सिलेबस है वो मेंस में भी है। अगर आप प्री की पूरी तैयारी करते हो कट ऑफ निकालने भर की, तो 180 नंबर का आपका मेंस भी हो जाता है कवर। ठीक है, क्योंकि जीएस ऑब्जेक्टिव दोनों में है और हिंदी ऑब्जेक्टिव दोनों में है। यहाँ पे 6 टॉपिक हिंदी ऑब्जेक्टिव के प्री में और मेंस में है 5 टॉपिक। ठीक, 210 नंबर का आप अलग से मेंस की तैयारी कर लो, 220 नंबर का। ठीक है, 220 में क्या, 120 नंबर का हिंदी में निबंध है और 100 नंबर का कन्वेंशनल हिंदी है। ठीक है, ये मेंस की तैयारी के हमारे ग्रुप चल रहा है, बाकायदा टास्क के साथ पूरी आंसर राइटिंग, एक एक चेकिंग, फीडबैक सब मिलेगा। इनको ज्वाइन करके आप एसे और कन्वेंशनल पेपर की तैयारी कर लो। प्री का कंप्लीट जो है कोर्स ज्वाइन करके उसमें अब हम क्लासेस वगैरह भी पेड ग्रुप में चालू करने जा रहे हैं। क्लासेस सारे पेड ग्रुप वालों को मिलेंगी, तो क्लास वगैरह भी मिलेगी, मॉड्यूल डेली उसकी पीडीएफ भी मिलेगी, पेड क्विज भी कराया जा रहा है, सिलेक्शन मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है। जितना आरओ या पीसीएस या बीओ के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, इतना अगर आपने कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, पढ़ाई कर ली, आराम से आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं इन सब एग्जाम में। बीईओ 2024 की वैकेंसी आनी तो है ही, आयोग ने 2 बार कैलेंडर में लिखा है। मेरे हिसाब से शायद ये इस ईयर के एंड तक या फिर शायद अक्टूबर नवंबर तक आ सकती है। मोटा मोटा अगर डेट देखी जाए तो पीसीएस की डेट आयोग ने जुलाई बोली है, हालांकि जुलाई में किसी भी तरह संभावित नहीं लग रहा है, शायद ये अगस्त सितंबर तक जा सकती है। ठीक है, आरओ की भी कोई ऐसी डेट अभी तक नहीं पता है, कई सारे क्योंकि नए नए जो है अपडेट्स आते रहते हैं। हो सकता है कि आरओ की परीक्षा का उस साल के एंड ही में हो, नवंबर दिसंबर तक। और या फिर जो है अगर आयोग जैसे बोल रहा है कि भाई तेजी करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ी बहुत तेजी करा ली तो सितंबर अक्टूबर तक शायद हो जाएगी एग्जाम। ठीक है, टाइम भरपूर है आपके पास, हो सके तो टाइम का सदुपयोग करिए, पढ़ाई करिए। ये टाइम पढ़ाई करेंगे तभी आप उस टाइम पे हो पाएंगे जब एग्जाम होगा। अदरवाइज सबको लगता है कि एक बार डेट आने दो, बस अब मैं बैठा हूं बिल्कुल तैयार, जैसे ही डेट आई तुरंत एक्सीलेटर पकाऊंगा। भाई सब कुछ नहीं होता है, लुल लो तुम। जो लोग इसलिए वेट कर रहे हैं एग्जाम डेट का कि वो उस दिन से पढ़ाई चालू करने वाले हैं, उनका तो वैसे भी नहीं होना है, वो तो ऑलरेडी रेस से आउट हैं। मैं समझा रहा हूँ सिर्फ सीरियस स्टूडेंट को, जो लोग एक्चुअली में सिलेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, सब लोग नहीं होंगे आप लोगों में से, बिल्कुल साफ बात है ये। भाई 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है आरओ का, सीट है 400-500 मान लो, फिर भी भाई इतने लोग तो नहीं होंगे ना फिर। तो ऐसे लोगों की तरह आप मत बनिए, सीरियस रहिए, पढ़ाई करिए। इस समय डेली 6-7-8 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। वोटिंग वगैरह चलती रहेगी, चुनाव चलते रहेंगे, जिसको मन हो वोट डाल के आ जाइए, जिसको मन ना हो भाई अपने हिसाब से देख लो।
कोई पार्टी पॉलिटिक्स जबरदस्ती की ना करो। एक बात मैं और आपको बताऊं, सारी पार्टियां एक सी हैं, सब मिल बांट के खाते हैं। पहले क्या होता था, एक टाइम पे 2016 17 2016 2015 2014 वो सब देखा है मैंने समय। उस टाइम भी खूब पेपर लीक होते थे, खूब भर्तियां जो है बाकायदा एक सिंगल कास्ट की जो है पूरी भर्ती हो जाती थी। मतलब इतने वैसे वैसे आरोप लगते थे उस टाइम। तो मतलब आप अगर इस टाइम के उस कंपेरिजन को उससे करो तो रूह कांप जाएगी। उस टाइम इतनी गंदगी होती थी। कई सारे स्टूडेंट तो यहाँ तक बोलते हैं कि भाई इलाहाबाद में पान की दुकानों तक में पेपर मिलते थे। मुझे कई बार जो है कई सारे लोगों ने जो है बोला ये चीज़। इलाहाबाद भी मैं गया था और वहाँ पे भी कई सारे लोकल नेता भी बड़े सक्रिय रहते हैं हर बार किसी न किसी तरह जो है कुछ जुगाड़ वगैरह कराने की। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे चोर चक्कों के चक्कर में बिल्कुल मत आइए। मेहनत करिए, मेहनत करेंगे, परफॉर्म करेंगे, एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करेंगे, अपने आप सिलेक्शन होएगा। आयोग भी बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट को लेता है। आयोग की कमियां बहुत सारी हैं, सुधार नहीं कर रहा है। आयोग को डेट वगैरह जो है अभी तक नहीं निकाली। एटलीस्ट ये यही बता देना चाहिए भाई, कैलेंडर ही निकाल दो, आप तैयारी करते रहो। आप आयोग कह रहा है कि भाई इस बार बिल्कुल पुख्ता करेंगे, तो आप कैलेंडर करते रहो ना। 3 4 5 महीने 6 महीने बाद की डेट निकाल दो एक बार, स्टूडेंट शांत हो जाए। आयोग भी नहीं कर रहा है। योगी जी के बताओ, एक बार जो बयान के बाद अभी तक आरओ का कैंसिल का नोटिस तक नहीं निकाला है आयोग ने, तो क्या ही कहा जाए इसके बारे में। लेकिन ये है कि भाई सिस्टम ऐसे ही चलता है, पहले भी ऐसे ही चलता था, अभी भी ऐसे ही चलता है, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। सरकार कोई भी आए, आयोग का रवैया यही रहेगा। पेपर लीक पहले भी होते थे, अभी भी हो रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई आने वाली सरकार किसी भी तरह से पेपर लीक को रोकने के में जो है कामयाब हो सकती है। क्योंकि स्टूडेंट कोई मुद्दा ही नहीं है। चुनाव का मुद्दा क्या है भाई? चुनाव का मुद्दा है कास्ट। ठीक है, कास्ट पॉलिटिक्स चल रही है इस समय। मूल निवासी, ये निवासी, वो निवासी, ये सब चीजें चल रही है यहाँ पे पूरे इंडिया में। तो जब जातिवाद मुद्दा है, जब छात्र का कोई मुद्दा ही नहीं है, छात्र सारे जातियों में बटे हुए हैं, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, है ना। कोई किसी पार्टी का समर्थक है, कोई किसी पार्टी का पिल्ला है, कोई किसी पार्टी का चमचा है, कोई किसी पार्टी का भक्त है, कोई किसी पार्टी का जो है आपटड़ है। ये सब चीजें क्या है? ये छात्र भी तो, उनकी भी कई सारी तरीके की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। उसी में पूरे दिन जो है भिड़े रहते हैं, लड़ते रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी अपना मजे करती रहती हैं। एक जाति है, जब तक वो रहती है वो अपने जो है लोगों के लिए काम करती रहती है। फिर वो जाती है, दूसरी आती है, वो भी अपने लोगों के लिए करती रहती है। तो ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ 2015-16 में जब पेपर वगैरह बहुत लीक हुए थे यूपी पीसीएस के, आपको याद होगा शायद सीबीआई वगैरह गठित करी गई थी। तो जो प्रेजेंट सरकार है उन्होंने बाकायदा सीबीआई वगैरह गठित करी, लेकिन आज तक एक सिंगल पर्सन को सीबीआई से कहां सजा हुई, कहां पे कौन लोगों की जो है बाकायदा जो भ्रष्ट लोग घुस गए थे पैसा देके, और जब प्रूफ भी हो गया था तो भाई योगी जी ने बल्कि ये बयान भी बोला था कई सारे एसडीएम घुस गए थे। वो कौन से एसडीएम निकाले गए आज तक बताएं जरा योगी जी। कुछ नहीं भाई। चाहे ये वाली सरकार हो, चाहे इनसे पिछले वाली सरकार हो, सब मिल के खाते हैं सिस्टम। मैं इसीलिए आपसे बताता हूं, आप लोग नाराज हो जाते हो कि लो सर आप इनकी जो है वो कर रहे हो। भाई सारे लोग सेम सिस्टम चलाते हैं। अब आप देखिएगा, मान लो कभी यूपी में सत्ता परिवर्तन होता है, तो जो इस टाइम जो है योगी जी के काल की जो भी भर्तियां हैं उनको नहीं, मतलब ऐसा नहीं रद्द नहीं किया जाएगा, भले वो जो है लीक वगैरह के उससे हुई हों। इससे पहले वाली भी जो भर्तियां थी उसमें भी यही होता था। तो सब मिलके सिस्टम खाते हैं। स्टूडेंट अपने लिए खुद ही नहीं लड़ सकता है, तो स्टूडेंट को क्या लगता है कि घर से लोग आके उसके लिए दंगा करेंगे, लड़ेंगे आके? स्टूडेंट जो है आजकल का बेवकूफ़ हो गया है, उसको कोई इन सब चीज़ों से मतलब है नहीं। मेरे हिसाब से पढ़ाई करो तभी आगे जा पाओगे। पढ़ाई करो, सिस्टम को दोष मत दो। जैसा भी है ऐसा ही सिस्टम में कई सारे ईमानदार लोग बाकायदा मेहनत करके सिलेक्ट हो जाते हैं। पहले भी हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। ठीक है, रोने धोने का नहीं, फालतू बकवास करने का नहीं। यहाँ कमेंट में जो पिलपिलाना है, कुलकुलाना है, कुलकुलाते रहो। जो सत्य है वो मैंने बता दिया आपको। पहले भी जो है चीज़ें होती थी, आज भी हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी, अगर आप लोगों ने सरकार वगैरह को मतलब रजिस्ट नहीं किया यहाँ पे चीज़ें कि भाई पेपर लीक बहुत गंभीर मुद्दा है। पेपर लीक जो है कराने वालों को कोई सजा ही नहीं बताई है, जबकि बिल पास हो चुका है, एक्ट पास हो चुका है, कोई सजा ही नहीं मिल रही किसी को। अरे कोई ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए, फांसी वगैरह दो, पूरा देश देखे, पूरी दुनिया भर में चर्चा चले इस पे कि भाई पेपर लीक बहुत संगीन जुर्म है। मुझे तो लगता है फांसी होनी चाहिए, सीधे फांसी। कोई भी करे, कोई मतलब नहीं है इससे। बहुत सारे लोगों की जो है करियर जो है बर्बाद कर देता है पेपर लीक। और जो लोग भी गए हैं पेपर लीक से पैसे देके सिस्टम वगैरह में, अगर ये सब चीज़ें भाई इतना पेपर लीक का है ही ये सब चीज़ें, तो उनको भी जो है जांच करके भगाना चाहिए ऐसे जो है भ्रष्टाचारी लोगों को।